Hello everyone. Now let's discuss about the operations on Q data structure, right? तो इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था इंट्रोडक्शन टू Q डेटा स्ट्रक्चर। उसके अंदर कुछ वर्किंग देखा था और कुछ वेरिएबल्स भी देखा था हम लोगों ने। एक एग्जांपल भी लिया था, काउंटर एग्जांपल लिया था, एक काउंटर का भी एग्जांपल लिया था जिसके अंदर एक काउंटर यहाँ पर था और यहाँ पे कुछ लोग खड़े थे। यस, तो देखिएगा ध्यान से, जिस तरह स्टैक के अंदर एक वेरिएबल था जिसका नाम था टॉप ऑफ द स्टैक। यहाँ पे दो वेरिएबल होंगे, एक तो होगा फ्रंट, दूसरा होगा रियर। तो स्टैक के अंदर टॉप वेरिएबल से ही हम वहां पे पुश करते थे उस पर और वहीं से एलिमेंट को पॉप कराते थे, राइट? क्योंकि एक जगह लोकेशन था। यहाँ पे क्यू है, क्यू पे दो लोकेशन है, एक तो फ्रंट है और एक रियर है, दो वेरिएबल होंगे, राइट? अच्छा, फ्रंट और रियर का नाम सुना होगा कहीं आपने। मोबाइल ले लीजिए, मोबाइल पे भी कैमरा होता है जिसके एक फ्रंट कैमरा होता है और एक रियर कैमरा होता है। तो सिमिलरली यहाँ भी क्या है, एक काउंटर लगा हुआ है, ये काउंटर है, यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं। तो एक वेरिएबल यहाँ पे खड़ा फ्रंट होगा और दूसरा वेरिएबल ये रियर होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब काउंटर पे टिकट कट जाएगा तो वो पर्सन जो होगा वो बाहर चला जाएगा, मीन्स डिलीट हो जाएगा और फ्रंट मेरा आगे बढ़ जाएगा, राइट? फिर दूसरा पर्सन टिकट लिया और बाहर निकल गया, फ्रंट आगे बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब डिलीट होगा एलिमेंट क्यू से तो फ्रंट आगे बढ़ेगा, राइट? और ये कई लोग खड़े हैं और पीछे कोई आदमी आ गया, कोई और एक पर्सन आ गया तो वो पीछे आके खड़ा हो जाएगा, वो इंसर्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम इंसर्ट करेंगे क्यू के अंदर तो रियर बढ़ता चला जाएगा। अभी 3 था, एक और लोग हो गए, फिर पीछे हो गया, एक और लोग आ गए, 4 हो गए। इट मीन्स रियर बढ़ता चला जाएगा। कब? जब एलिमेंट इंसर्ट होंगे तब। और डिलीट होगा तो क्या होगा, फ्रंट बढ़ता जाएगा। इन्हीं दो वेरिएबल का हम यूज करने जा रहे हैं, फ्रंट और रियर का। और आपको ये भी पता है कि एक वेरिएबल यूज करने से क्या प्रॉब्लम हो गई थी। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि अगर एक वेरिएबल यूज करते हैं जस्ट लाइक ए स्टैक की तरह, अगर एक ही वेरिएबल का हेल्प करता हूं इंसर्शन और डिलीशन के लिए, तो हमारी डिलीशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई थी, जिससे कि शिफ्ट ऑपरेशन करने की वजह से, राइट? इसीलिए हम यहाँ पे 2 वेरिएबल ले रहे हैं, राइट? ओके, तो चलिए ऑपरेशन देखते हैं। इनक्यू ऑपरेशन, इनक्यू मतलब इंसर्ट, डीक्यू मतलब डिलीट ऑपरेशन और डिस्प्ले। इनक्यू, डीक्यू और डिस्प्ले ऑपरेशन देखते हैं। इससे पहले वर्किंग देखते हैं, वर्किंग के साथ साथ कोड भी लिखते हैं, ठीक? और जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम कंपाइलर पे रन करके देखेंगे, राइट? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक एग्जांपल लेता हूं, सिंपल एग्जांपल लेता हूं क्यू का। हम लीनियर क्यू की बात करने जा रहे हैं, लीनियर क्यू यूजिंग एरे इंप्लीमेंटेशन, राइट? तो हमने ले लिया यहाँ पे एक क्यू लिया, ठीक? इस क्यू में हम क्यू की साइज फिक्स कर देते हैं, 5 6 फिक्स कर देते हैं। क्यू की साइज कितनी है? फिक्स 5। और यहाँ पे एक वेरिएबल देते जाते, इसे मैक्स। याद होगा आपको, जैसे हम लोगों ने स्टैक के अंदर भी स्टैक की साइज फिक्स कर दिया था 5 एरे रिप्रेजेंटेशन में, उसी तरह यहाँ पे क्यू की भी साइज फिक्स कर दे रहे हैं, मैक्स, जिसको वर्ड का मैक्सिमम साइज ऑफ क्यू इज 5 कर दिया। ओके, इंडेक्सिंग मेरी स्टार्ट कहां से होती है? 0 1 2 3 एंड 4 इंडेक्सिंग, राइट? स्टैक के अंदर एक वेरिएबल था जो कि वर्टिकल फॉर्म में था, वो कोई भी फॉर्म में हो सकता है, वन साइड ओपन एरे इज स्टैक, राइट? तो यहाँ पर स्टैक में एक वेरिएबल था, यहाँ पे क्यू है, तो क्यू में दो वेरिएबल होंगे जिसका नाम होगा फ्रंट, एक फ्रंट होगा और दूसरा होगा रियर। वेरी इजी, राइट? बहुत आसान है। बस याद रखिएगा, फ्रंट यहाँ पे होता है, रियर यहाँ पे होती है, एलिमेंट वो हमने एग्जांपल में देखा। जिस तरह स्टैक के अंदर टॉप इनिशियलाइज हुआ था -1, उसी तरह यहाँ पे फ्रंट और रियर की वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे -1 से, राइट? तो -1 इनिशियलाइज करते हैं। क्यों -1 कर दिया? क्योंकि डेफिनेटली 0 के पीछे क्या आता है? -1, क्योंकि एरे हमेशा स्टार्ट इंडेक्स 1 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके पहले हमने -1 कर दिया। ये टोटली डिपेंड्स ऑन इम्प्लीमेंटेशन। एज ए प्रोग्रामर आप कौन सी वेरिएबल में कौन सी वैल्यू इनिशियलाइज करने जा रहे हैं और कौन सा लॉजिक लगाएंगे, बट आपके प्रोग्राम में जो डेटा स्ट्रक्चर जो आप फॉलो कर रहे हैं, सपोज करिए क्यू, तो क्यू के अंदर वेरिएबल कुछ भी असाइन कर लीजिए, कोई भी वैल्यू असाइन कर लीजिए, बट वर्किंग आपका क्यू के लिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होना चाहिए या लास्ट इन लास्ट आउट होनी चाहिए। तो टोटली वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन डिपेंड्स ऑन द प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंटेशन, राइट? तो अभी हम फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, फॉर द सेक ऑफ इजीनेस,
हमने -1 रख के चल रहा हूं, देखिएगा पहले, उसके बाद हम 0 भी करके देखेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब ये बताइए, हाँ तो अभी हमने एग्जांपल लिया, जब हम अच्छा इन क्यू करने जा रहा हूं, कौन सा ऑपरेशन करने जा रहा हूं, इन क्यू ऑपरेशन, राइट, इन क्यू फंक्शन लेने जा रहा हूं। ठीक, क्या होगा, ऐसे देखिएगा, सिंपल, यस सिंपल, कैसे होगा, यहाँ पे जब भी हमें एलिमेंट क्यू के अंदर इंसर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर +1 करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, 0 कर दिया पहले। अच्छा याद करिएगा, स्टैक के अंदर हम लोग स्टैक के अंदर एलिमेंट पुश करने से पहले टॉप को बढ़ाते थे, यस, यहां भी क्यू के अंदर एलिमेंट को इंसर्ट करने से पहले रियर को बढ़ाएंगे। इंसर्ट करने के लिए रियर बढ़ेगा, यहां पे लिख देता हूं, रियर कब बढ़ेगा, रियर कब बढ़ेगा, इंसर्ट करने के टाइम पे, और फ्रंट कब बढ़ेगा, फ्रंट बढ़ेगा डिलीट के टाइम पे। ठीक है, डिलीट। यहां पे इंसर्ट को हम बोल सकते हैं इनक्यू ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन, इनक्यू ऑपरेशन, और डिलीट को बोलते हैं डीक्यू ऑपरेशन, राइट। वैसे देखा जाए तो इंसर्ट और डिलीट इज नॉट अ गुड वर्ड, अच्छा वर्ड नहीं है, किसके लिए, क्यू के लिए और स्टैक के लिए। क्यू में स्टैक के अंदर पुश पॉप यूज किया था, और क्यू के अंदर हम इनक्यू एंड डीक्यू वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि इंसर्ट का मतलब पता है क्या होता है, इंसर्ट मींस एक एरे है, उस एक डेटा स्ट्रक्चर है, उसके अंदर किसी भी लोकेशन पे एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं और कहीं से भी डिलीट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक, लेकिन स्टैक के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है, एक ही पोजीशन फिक्स है, क्यू के अंदर भी कहीं भी एलिमेंट इंसर्ट और डिलीट नहीं कर सकते, उसके लिए फ्रंट और रियर है, फ्रंट और रियर इज रिस्पॉन्सिबल है, तो इसीलिए यहाँ पे इंसर्ट और डिलीट वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, बट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई एम यूजिंग द इंसर्ट एंड डिलीट, इनक्यू डीक्यू बोल सकते हैं, तो हमने इनक्यू ऑपरेशन करने जा रहा हूं, जिसको बोलते हैं इंसर्ट ऑपरेशन। नाउ लिसन केयरफुली, वेरी इजी। तो हम क्या करेंगे, जब इंसर्ट करते समय रियर बढ़ता है तो हमने 0 कर दिया, और 0 करने के बाद हमने एलिमेंट इंसर्ट कर दिया, राइट, सुनिएगा ध्यान से, +1 किया, यहां पे एक और एलिमेंट इंसर्ट कर दिया, इसका मतलब पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रियर इज इक्वल टू रियर +1 करना पड़ेगा, वेरी इजी लॉजिक, रियर +1 करना पड़ेगा, कर दिया, रियर +1 बढ़ गया, बढ़ने के बाद अच्छा बढ़ गया, नाउ अब एक एलिमेंट और इंसर्ट करने जा रहा हूं, 0 हो गया था ना, एक और एलिमेंट 2 किया, रियर इज इक्वल टू रियर +1 हो गया, 2 हो गया, अब हम अच्छा इसका नाम देने जा रहा हूं क्यू, इसका नाम है क्यू, तो क्यू के रियर पे, रियर बढ़ चुका है, क्यू के रियर पे हमने एक एलिमेंट को इंसर्ट करने, असाइन करने जा रहे हैं। ठीक, अब क्यू के रियर पे हम एलिमेंट इंसर्ट करते, अब एलिमेंट आया कहां से, या तो फंक्शन के अंदर एक्चुअल आर्गुमेंट से पास करवा लीजिए, या तो इसी फंक्शन के अंदर ही प्रिंटफ और स्कैनफ करा लीजिए, तो हम इसी में लिख लेते हैं प्रिंटफ एंटर एलिमेंट टू बी क्यूड, और स्कैनफ करा लीजिएगा %d और एम्परसेंड एलिमेंट। ये सेम कोड है, आई थिंक सेम कोड है स्टैक की तरह, अगर आपने स्टैक का वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज देख लीजिएगा, स्टैक यूजिंग अरे, उससे क्या होगा, सेम कोड ऐसे ही वहां भी लिखा हो, वहां पे क्या लिखा था, टॉप इज इक्वल टू टॉप +1 एंटर एलिमेंट स्कैनर, और स्टैक के टॉप पे एलिमेंट को इंसर्ट कर दिया, यही लिखा था वहां पे, सेम वही चीज यहां भी है। ओके, अब रियर हो गया, नाउ अच्छा एलिमेंट हम यहाँ पे अभी डिक्लेयर कर लेंगे, int एलिमेंट, राइट, ओके, नाउ तो अब देखना बेटा, ये आगे बढ़ते जा रहा है, फिर हमने एक +1 किया, 3 अच्छा 2 किया, एलिमेंट 2 करके एलिमेंट इंसर्ट कर लिया, यहाँ पे 3 हो गया, फिर +1 किया, फिर एक एलिमेंट इंसर्ट किया, फिर +1 किया, एलिमेंट इंसर्ट कर दिया, राइट, कहां तक पहुंच गया, 4 तक, मैक्स की वैल्यू 5 है और ये 4 तक पहुंच गया, इसका मतलब Q इज फुल, क्या हो गया, Q फुल हो गया। अब यहाँ पे फुल की कंडीशन क्या लिखेंगे, if rear is double is equal to, if rear is equal to max -1, देन यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देते हैं printf Q is full, वेरी इजी, राइट, एल्स नहीं तो ये वाला पार्ट चलना शुरू हो जाएगा, ये वाला फंक्शन किसका है, ये इन क्यू का है,
इन क्यू का बाउंड्री बंद है, एल्स में ये बंद हो गया, राइट। यहां तो बहुत आसान है। अच्छा याद करिएगा स्टैक के अंदर क्या किया था, इफ टॉप इज इक्वल टू मैक्स माइनस वन, यस, इफ टॉप इज इक्वल टू मैक्स माइनस वन स्टैक इज ओवरफ्लो, एल्स टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस वन, एंटर एलिमेंट, प्रिंटफ स्कैनर परसेंटेज स्टैक के टॉप पे एलिमेंट इंस्टॉल कर दिया था, डन, यही तो किया था, सेम वैसे ही कोड है। यहां पर एक और चीज एक्सेप्शनल केस है, सुनिएगा ध्यान से। होता क्या है कि जब भी हम एलिमेंट, अभी ब्लैंक कर दे रहा हूं, सब ब्लैंक कर दे रहा हूं, राइट, इनिशियली -1 जब भी एलिमेंट इंसर्ट करते, इनिशियली फर्स्ट टाइम हम एलिमेंट को इनक्यू करते हैं क्यू के अंदर, तो हमारा रियर तो बढ़ेगा ही अकॉर्डिंग टू द रूल, बट उसके साथ साथ फ्रंट भी बढ़ जाता है फर्स्ट टाइम, जब फर्स्ट टाइम एलिमेंट इंसर्ट करते हैं। तो अगर मैंने 0 कर दिया फर्स्ट टाइम, तो इसको भी 0 सेट कर दीजिएगा, और ये 0 हुआ तो इसका मतलब एलिमेंट स्टोर कर दीजिए। फिर +1 करिए, यहाँ पे 6 हो गया, +2 कर दिया, यहाँ पे 9 कर दिया, +3 +1 यहाँ पे 19 कर दिया, +1 यहाँ पे 6 कर दिया, समथिंग लाइक दैट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेप्शनली फर्स्ट टाइम जो एलिमेंट इंसर्ट हो रहा है तो फ्रंट की वैल्यू भी बढ़ाई जा रही है, राइट, याद रखिएगा, दिस इज द एक्सेप्शनल केस। और ऐसा जरूरी नहीं है कि मुझे करना ही पड़ेगा, आप चाहे तो अपने प्रोग्राम में वेरिएबल की वैल्यू, अगर मैं फ्रंट की वैल्यू 0 इनिशियलाइज कर दिया होता तो यहाँ पे ये एक्सेप्शनल केस भी नहीं रखी जाएगी, हम प्रोग्राम रन कराते समय देखेंगे इस बात को, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। It totally depends on the programming implementation, what value you are going to assign to a particular variable, right? सिंपल। तो यहाँ पे 0 हो गया। अब आप ये बताइए, इस वाले केस में थोड़ा सा बच रहा है, क्या बच रहा है, अगर वो फर्स्ट टाइम if front is double is equal to -1, if front is double is equal to -1, इसका मतलब डेफिनेटली वो क्यू अभी खाली है, पूरी खाली है, तो इस फ्रंट को हम 0 सेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 0 सेट कर देते हैं। वैसे आप यहां भी लिख सकते थे फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट +1, तो -1 में +1 करेंगे तो 0 आ जाएगा, लेकिन हम इंटेंशनली यहां पे लिख रहा हूं फ्रंट इज इक्वल टू 0, फ्रंट में 0 सेट कर दे रहा हूं, एक्सप्लिसिटली सेट कर रहा हूं, ठीक। कब, जब फ्रंट इज इक्वल टू -1 होता है, अगर ये -1 है तब तो 0 होगा, नहीं सेट कर देगा, नहीं तो फिर वो तो रियर वाला पोजीशन चलेगा ही, राइट। तो हम ऐसे, ये रियर वाला तो हमेशा चलता रहेगा, बट ये वाला केस कब चलेगा, जब फ्रंट के माइनस होगी तब। प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, कोई फंक्शन ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, तो हमने यहाँ void लिख दिया, ठीक। एक बार जल्दी से और देखते हैं ये प्रोग्राम कैसे चल रहा है, क्योंकि ये बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्यू। अगर क्यू कंप्लीट हो गया, सुनिएगा ध्यान से, क्यू का इन क्यू और डी क्यू कंप्लीट हो गया तो क्या फायदा होगा, आप सर्कुलर क्यू भी कर लेंगे, राइट। और जब सर्कुलर क्यू में भी इन क्यू डी क्यू डिस्प्ले करा लेंगे तो फिर आप डबल इंडेड क्यू भी कर लेंगे। कैसे, डबल इंडेड क्यू में भी दो तरह से होते हैं, इनपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू और आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू। जब आप इन क्यू कर लेंगे तभी तो वहां भी रिस्ट्रिक्शन कर सकते हैं इन क्यू और डी क्यू में। तो इन क्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, डी क्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट, फॉर डीई क्यू ऑपरेशन, डबल इंडेड क्यू के केस में। इवन प्रियोरिटी क्यू के में भी ये सब इन क्यू डी क्यू तो बेसिक है, तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं किसका, डी क्यू ऑपरेशन। तो डी क्यू में देखिएगा ध्यान से, ये भी बहुत आसान। अरे एक बार और करते, स्टार्ट कर देते जल्दी से। यहाँ पे एक बार गो थ्रू ट्रैक कर देते, एक बार फिर ट्रेस कर लेते हैं। यहाँ पे कितना था, यहाँ पे -1 था, ठीक है। चलिए देखिएगा, शुरू करते। यहाँ पे ब्लैंक हो गया, इन क्यू ऑपरेशन आया फर्स्ट। अच्छा, इसको फंक्शन के अंदर हमने वो करेंगे, इसमें चॉइस ऑपरेशन प्रेस करेंगे, प्रेस 1 फॉर इन क्यू ऑपरेशन, प्रेस 2 फॉर डी क्यू ऑपरेशन, प्रेस 3 फॉर डिस्प्ले ऑपरेशन। तो यूजर जब प्रेस 1 करेगा तब तक फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइम सपोज करें प्रेस 1 किया, जैसे स्टैक में हुआ था, जैसे लिंक लिस्ट में हुआ था, जैसे एरे में हुआ था, वही सेम कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूं। तो जैसे यूजर 1 प्रेस करेगा, इन क्यू ऑपरेशन हुआ, INT rear is equal to max -1, नहीं है, कंडीशन फॉल्स। else front is equal to -1, यस, ये अगर है इसको 0 सेट कर देगा। और rear is equal to rear +1, इसको भी 0 सेट बना लिया, +1 कर दिया। एंटर एलिमेंट, और क्यू के रियर पे, क्यू के 0 पे वो एलिमेंट इंसर्ट कर देगा जो आपने स्कैन किया। मैंने सपोज करिए 5 दिया, 5 स्टोर।
फिर यूजर ने चॉइस प्रेस किया 1 इन क्यू का, तो क्या करेगा वो इन क्यू, फिर इसके अंदर आएगा रियर इज इक्वल टू मैक्स मानेगा नो, फ्रंट इज -1 नो, क्योंकि अब 0 हो चुका है। ये वाला केस केवल इनिशियल केस के लिए है, केवल फर्स्ट टाइम एंट्री जब हो रही है तब। कंडीशन फॉल्स, रियर को तो बढ़ा देगा, रियर इज इक्वल टू रियर +1 हुआ, एलिमेंट स्कैन किया, क्यू के 1 पे एलिमेंट स्टोर हो जाएगा, तो हमने कर दिया 9। नेक्स्ट टाइम चॉइस पूछा, फिर इन क्यू किया ऑपरेशन, इन क्यू आया, रियर इज इक्वल टू कंडीशन फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे 1 है, ये भी कंडीशन फॉल्स, रियर इज इक्वल टू रियर +1, यहाँ पे 2 हो गया। इनपुट स्टैंडपॉइंट हुआ, इस एलिमेंट को उठा के क्यू के 2 पे स्टोर कर दिया, मान लीजिए 6 स्टोर कर दिया। नेक्स्ट फिर इन क्यू ऑपरेशन हुआ, कंडीशन फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे 2 है, रियर की वैल्यू 5 - 1 दैट इज 4 होगी, अभी 2 है, कंडीशन फॉल्स, रियर +1 मींस 3 एलिमेंट स्कैन हो गया, क्यू के 3 पे एलिमेंट स्टोर हो गया, हमने सपोज करिए हमने स्टोर कर दिया 2। अगेन यूजर ने चॉइस प्रेस किया, क्या किया 1, तो इन क्यू ऑपरेशन हुआ, रियर इज इक्वल टू 4, कंडीशन फॉल्स, ये भी फॉल्स, रियर इज इक्वल टू रियर +1 दैट इज 4, स्कैन हुआ, क्यू के 4 पे एलिमेंट स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे एलिमेंट स्टोर कर दिया मान लीजिए 3, राइट, डन। नेक्स्ट टाइम फिर यूजर ने 1 प्रेस किया, इन क्यू ऑपरेशन 1 प्रेस किया, रियर इज इक्वल टू 4 एंड मैक्स -1 इज इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू, प्रिंट कर देगा क्यू इज फुल, सिंपल, आउटपुट क्या आ जाएगा क्यू इज फुल, डन। ओके, नाउ कम टू द डीक्यू ऑपरेशन। डीक्यू ऑपरेशन के लिए क्या करेंगे, ये भी बहुत आसान है, डीक्यू देखिएगा ध्यान से, सिंपल, ये बताइए, अच्छा डीक्यू कैसे चलेगा, इधर देखिएगा, फर्स्ट टाइम ये एंट्री होगी, ये ब्लैंक होगी, राइट, ये सब ब्लैंक होगा, यहाँ पे इनिशियली -1 होगा, यहाँ भी -1 होगा, ये ब्लैंक हो गया, राइट, वेरी इजी। डीक्यू मतलब क्या, डिलीट करना, एलिमेंट निकालना क्यू से। ये बताइए क्यू के अंदर कोई एलिमेंट है, नहीं है, जब एलिमेंट कोई नहीं है इसका मतलब फ्रंट इज इक्वल टू -1, इफ फ्रंट इज इक्वल टू -1, इफ फ्रंट इज डबल इज इक्वल टू -1, देन हम लिख देते हैं printf q is empty, q is empty, राइट, डन। एल्स पार्ट में आ जाइए, एल्स पार्ट में क्या हो जाएगा, एल्स पार्ट बहुत आसान है, एल्स पार्ट में क्या हो जाएगा, हाँ पहले वर्किंग देखते हैं इसका, होता क्या है, एलिमेंट इंसर्ट तो पता चल गया आपको, इधर देखिएगा, ये +1 किया 0 हो गया, एक्सेप्शनली 0 कर दिया, 5 स्टोर कर दिया, +1 किया, यहाँ 3 हो गया, +2 किया, यहाँ पे 8 कर दिया, +1 किया, यहाँ पे 9 कर दिया, राइट, ओके। यहाँ पे क्या किया, सुनिएगा ध्यान से, यस, यहाँ पे +1 किया, यहाँ पे 2 हो गया, डन। अब डिलीट कैसे होता है, डीक्यू कैसे होता है, आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, याद है जैसे स्टैक के अंदर क्या किया था हम लोगों ने, स्टैक के अंदर टॉप इज इक्वल टू टॉप -1 किया था, याद है, टॉप इज इक्वल टू टॉप -1 करते ही वो टॉप नीचे आ गया, एलिमेंट वहां से डिलीट हो गया, लॉजिकली डिलीट हो गया, फिजिकली प्रेजेंट था, लॉजिकली, यानी टॉप जिसको पॉइंट कर रहा है दैट विल बी द टॉप ऑफ द स्टैक के केस में। सिमिलरली यहां भी फ्रंट को आप तुरंत बढ़ाते ही जिस पॉइंट को फ्रंट प्रिंट पॉइंट करना शुरू करेगा वही वाला एलिमेंट उसको पॉइंट करेगा, अदरवाइज वो लॉजिकली डिलीट हो चुका होगा। तो फ्रंट को बढ़ाते चले जाइए, अभी 0 को पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे 0 को पॉइंट कर रहा है, जैसे मैंने, सुनिएगा ध्यान से, जैसे मैंने एक फ्रंट को आगे बढ़ाया तुरंत इसको पॉइंट करने शुरू हो जाएगा और ये लॉजिकली यहां से हट जाएगा, लॉजिकली यहां से हट जाएगा, मींस कि 5 का एग्जिस्टेंस नहीं है, वो ऐसे हो जाएगा, गॉट माय पॉइंट। नाउ जैसे एक और बढ़ाया, इंक्रीमेंट किया, तो तुरंत ये इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा, ये यहां पे खत्म हो गया, इसका मतलब हाँ ये हट गया, ठीक। तो फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट +1 करते रहिएगा और मेरा एलिमेंट डिलीट होता जाएगा, देखिएगा वेरी इंटरेस्टिंग। अभी आगे वाले टॉपिक में हम बात करेंगे सर्कुलर क्यू, सेम लॉजिक सेम लॉजिक लगाएंगे, बस थोड़ा थोड़ा चेंज कर देंगे, 2-2 लाइन का कोड, एक लाइन का बस चेंज है इसमें, बाकी सेम कोड होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग भी होगा सर्कुलर क्यू के केस में।
तो हाँ, तो क्या करो इसमें, फ्रंट इज इक्वल टू, अच्छा एक सेकेंड, तो यहां पे लिखता हूं फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस वन, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस वन। सिंपल हो गया कोड, लगभग पार्शियली कंप्लीटेड है। फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस वन, जैसे फ्रंट बढ़ाया तुरंत वो वहां से लॉजिकली डिलीट हो गया। बट एक काम करते हैं, जो एलिमेंट डिलीट हो रहा है उसको कम से कम स्टोर कर लेते हैं, या तो स्टोर कर ले या तो प्रिंट कर ले। तो कोशिश करना चाहिए स्टोर कर लेना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में अगर उसकी जरूरत पड़ जाए तो रिटर्न करा सको इस फंक्शन से। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे रिटर्न स्टोर करा ले रहे हैं। x इज इक्वल टू कहां पे होगा, q के फ्रंट पे, q के फ्रंट पे जो अभी देखिए सपोज करिए डिलीट होने जा रहा है ना, तो q के फ्रंट पे, q के फ्रंट पे जो भी वैल्यू हो उसको हम x के अंदर स्टोर कर लेते हैं, या स्टोर कर लेंगे और बाद में रिटर्न करा लेंगे। यहाँ पे डेटा टाइप रिटर्न टाइप INT हो जाएगा, या तो आप प्रिंट भी करा लीजिए, प्रिंटफ, प्रिंटफ, अभी रिटर्न कीवर्ड तो नहीं यूज करो, बट प्रिंटफ यहां पे लिख सकते हैं डीक्यूड एलिमेंट इज इक्वल टू, डीक्यूड एलिमेंट इज इक्वल टू परसेंटेज डी और एक्स। सिंपल, यहां पे INTX कर लेंगे, वेरी इजी, डन, प्रोग्राम कंप्लीट। यस, अब क्या हो गया, ये डीक्यू ऑपरेशन ऐसा हो, नहीं नहीं अभी कंप्लीट नहीं है, ध्यान दीजिएगा, अभी प्रॉब्लम आएगी कब। x इज इक्वल टू क्यू का फ्रंट आ गया, डन हो गया ना। हाँ, अब क्या होगा इस केस में, ध्यान दीजिएगा। इसमें एक चीज और बताइए, ये बताइए तो, अगर मैंने एक और प्लस वन कर दिया, टू पे किया, टू करते ही हट गया, फिर प्लस वन किया, थ्री हो गया, ये भी हट गया, फिर प्लस वन किया, ये भी हट गया, नहीं कुछ गड़बड़ होता है। एक बार फिर मैं शुरू करता हूं, ध्यान दीजिएगा, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कंडीशन मिसिंग है, अभी देखिएगा, माइनस वन ये भी खाली है, हमने देखेगा जल्दी से एक बार और, एक देखते रहिए और प्रैक्टिस हो जाएगा। इनिशियली मैंने जीरो कर दिया, इसको सेट कर दिया एक्सेप्शनली, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ प्लस वन किया, यहाँ पे 6 हो गया, प्लस टू किया, 7, यहाँ पे प्लस वन किया, 8 हो गया, प्लस वन किया, कुछ भी 9 लिख दिया, राइट। डिलीट कर रहा हूं, 1 किया, डिलीट हो गया, प्लस वन 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 किया, डिलीट हो गया, डन, कंप्लीट। अब ये बताइए, क्या ये कंडीशन सफिशिएंट है क्यू को एम्प्टी बताने के लिए? नहीं, ये वाला कंडीशन सफिशिएंट कब है? इनिशियल केस में है, जब फ्रंट इज इक्वल टू माइनस वन होता तब, इनिशियल केस। लेकिन क्या इस समय भी क्यू से आप डिलीट कर सकते हैं कुछ? नहीं, अगेन दिस इज क्यू इज एम्प्टी, बट कंडीशन क्या है इसकी, आपको दिख रहा होगा, इफ रियर इज इक्वल टू, इफ फ्रंट इज इक्वल टू रियर प्लस वन, इफ फ्रंट इज इक्वल टू रियर प्लस वन हो जाए तो भी हम इसको क्या कर सकते हैं, कंडीशन बता सकते हैं क्यू इज एम्प्टी, राइट। अच्छा, इसका एग्जांपल एक बताता हूं, सपोज कर दो चीज, एक ये वाला केस पता है कब का है, सुनिए, एक ग्लास लिया मैंने, ग्लास है, इनिशियली ग्लास खाली होगा, वो ये वाली केस है, फ्रंट इज इक्वल टू माइनस वन, इनिशियली होगा। दूसरा केस क्या हो सकता है, ग्लास में मैंने पानी भरा, ठीक, उसके बाद ग्लास को खाली कर दिया, तो भी तो ग्लास खाली हो गई, मतलब इस क्यू के अंदर एलिमेंट भरा और फिर उसके एलिमेंट को खाली कर दिया, सारे डिलीट कर दिया, तो भी तो खाली हो गई। तो यहाँ पे दो केस है, ध्यान दीजिएगा इस बार। तो इस वाले केस में या तो ये हो, या तो ये हो, या तो रियर इज फ्रंट इज इक्वल टू रियर प्लस वन, या तो फ्रंट इज डबल इज इक्वल टू रियर प्लस वन, डन। इफ फ्रंट इज इक्वल टू माइनस वन, ये इनिशियली खाली होगा, और ये वाला फ्रंट इज इक्वल टू रियर प्लस वन तब होगा जब भरने के बाद, पूरी कंप्लीट करने के बाद खाली की गई है, डन। तो दिस इज द कंडीशन फॉर क्यू इज एम्प्टी, अदरवाइज दिस वन डिलीट कर दिया, राइट। बहुत आसान है, वेरी इजी कोड। तो ये हो गया इन क्यू का, ये हो गया डी क्यू का। नाउ कम टू द डिस्प्ले ऑपरेशन। डिस्प्ले कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, डिस्प्ले भी बहुत आसान है। कहां लिखूं, स्पेस है, हाँ नहीं है, कोई बात नहीं, डिस्प्ले के लिए भी यहीं से लिखना शुरू करता हूं।
डिस्प्ले के लिए यहाँ पे लिखता हूँ। अच्छा, इसके लिए चलिए, इसको मैं मिटाना नहीं चाहता, चलिए कोई बात नहीं, इसको रफ कर देता हूँ। और डिस्प्ले ऑपरेशन के लिए क्या करूंगा, पहले तो फिर अगेन इसको मिटा दिया, और एक फिर एग्जांपल लेता हूँ -1 का। यहाँ पे 0 कर दिया, ये इसको सेट कर दिया 0, यहाँ 5 कर दिया, +1 किया, 8 कर दिया, 2 कर दिया, 9 कर दिया, यहाँ पे 3 कर दिया, यहाँ पे 6 कर दिया। मुझे बताइए आउटपुट अगर प्रिंट कराना हो तो क्या प्रिंट कराऊंगा? सिंपल, आउटपुट क्या आना चाहिए? 5896, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट 5 फिर इन 5896। प्रिंट कैसे करेंगे? बहुत आसान है, साफ साफ दिख रहा है आपको। फ्रंट से लूप चलाएंगे, i इज इक्वल टू फ्रंट से चलाएंगे, कहां तक जाएंगे? i इज लेस देन आर इक्वल टू रियर तक चलाएंगे, i प्लस प्लस, और q का i प्रिंट कर देंगे, डिस्प्ले हो जाएगा। वेरी इजी। नाउ कोड देखते हैं इसका। कोड क्या है इसका, यहीं पे लिख देता हूं। डिस्प्ले वाले में यहाँ पे फॉर i इज इक्वल टू फ्रंट, i इज इक्वल टू फ्रंट, i कहां से शुरू होगा? फ्रंट से शुरू होगा, 0 से शुरू होगा। i इज लेस देन आर इज इक्वल टू रियर, i इज लेस देन आर इक्वल टू रियर, यानी 3 तक चलेगा। और ये क्या हो जाएगा? i प्लस प्लस, और ये प्रिंट कर दिया है हमने, प्रिंट परसेंटेज d और q का i। सिंपल, बाउंड्री जरूरत नहीं है, फॉर लूप से एक स्टेटमेंट है, डन। सिंपल, डिस्प्ले हो जाएगा। बट डिस्प्ले कराते समय ये भी तो चेक कर लो कि ऐसा तो नहीं है कि स्टैक में क्यू में कुछ है ही नहीं और हम प्रिंट कराने चले हैं। तो क्यू की कंडीशन कैसे होगी? एम्प्टी की सेम कंडीशन, दिस वन, राइट? ये वाली कंडीशन क्यू इज एम्प्टी, यहां पे लिख लेंगे इफ फ्रंट इज डबल इज इक्वल टू -1 और फ्रंट इज इक्वल टू रियर +1। अगर ऐसा हो जाता है तो यहां पे प्रिंट करा लीजिएगा, printf what should I write? printf q is empty, q is empty, डन। सिंपल। तो ये कोड हो गया किसका? डिस्प्ले का। इन क्यू, डी क्यू एंड डिस्प्ले। तो इसी कोड को हम अच्छा, एक सिंपल कोई भी ले लीजिए, सपोज करिए, मान लीजिए अगर मैं एक और एलिमेंट डिलीट कर दूं तो क्या होगा इस टाइम पे? अगर मैं यहाँ पर डिलीट कर दिया तो क्या होगा? +1 करते ही हट जाएगा, कोई बात नहीं, हम 1 से प्रिंट कराना शुरू कर देंगे, फ्रंट की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 से प्रिंट करना शुरू हो जाएगा, राइट? ओके, डन। तो यस, दिस इज द इनक्यू, डीक्यू एंड डिस्प्ले ऑपरेशन। चलिए इसी सेम कोड को कॉपी पेस्ट करते हैं स्टैक वाले प्रोग्राम में। तो स्टैक वाले प्रोग्राम में इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, बाकी ऊपर का मेनू सब सेम रखेंगे और रन कराते हैं, ठीक? चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं व्हाट सर्कुलर क्यू, राइट? तो सेम इसी का एक्सटेंशन है, कुछ एक्सटेंशन इसी देखते हैं। चलिए, इफ एनी डाउट प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।